आदरणीय प्रोफेसर जनक सिंह जी मीणा साहब, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात। समाज की, राष्ट्र की अनमोल धरोहर प्रोफेसर जनक सिंह जी, जिनका जिक्र आदरणीय आर डी मीणा साहब ने उनके योगदान को लेकर किया है। सर पधारें और इस मंच के माध्यम से जेमिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी भैरवलाल जी काला बादल के जयंती समारोह को संबोधित करें। सबसे पहले आज का ये जो समारोह है भैरवलाल काला बादल जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रतिभा एवं भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। उस समारोह में इस मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन और सभी अतिथियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत भी करता हूं और उनको नमन भी करता हूं। साथ ही सभागार में उपस्थित सभी हमारे समाज के पंच पटेल, बुजुर्ग, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थी और खास करके जो महिलाएं हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन। जेमिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, मुझे लगता है कि काला बादल जी की जिस तरह की उनके अंदर ये सोच थी कि शिक्षा के प्रति उनका किस तरह का लगाव था। काला बादल जी के व्यक्तित्व के बारे में यदि हम बात करें तो उनका व्यक्तित्व बहु प्रतिभाशाली था। वो किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल नहीं थी, बल्कि वो सभी क्षेत्रों में अपना विशेष कौशल रखते थे और उन्होंने अपने उन विविध क्षेत्रों में अपने प्रतिभा के माध्यम से अपना लोहा मनवाया। हम सब जानते हैं कि उनकी जो क्रांतिकारी कविताएं हैं, उन क्रांतिकारी कविताओं से किस तरह से आजादी का बिगुल बजाया और किस तरह से फिरंगियों को इस देश से बाहर निकालने का काम, जो जज्बा था उनके अंदर, जो जुनून हमारे देश की युवा पीढ़ी में उन्होंने भरी और उस ललकार ने उन अंग्रेजों को, उनकी जो हुकूमत थी, किस तरह के अन्याय, शोषण, अत्याचार वो करते थे, उसके विरुद्ध उन्होंने बिगुल बजाया था। वो निश्चित रूप से उस सब के हकदार हैं। एक बात कही जाती है कि शिक्षा समाज का दर्पण है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शिक्षा के बिना, और खास करके आदिवासी शिक्षा की बात कर रहा हूं, यहाँ जितने भी इस मंचासीन जो अधिकारीगण हैं, मुख्य सचिव तक के पद के यहाँ अधिकारीगण हैं, वो किन अभावों से, किन विपरीत परिस्थितियों से निकल करके और आज इस पद तक पहुंचे हैं, ये हम सब समझ सकते हैं। क्योंकि मैं भी उसी परिवार, किसान परिवार से हूं और जिन विपरीत परिस्थितियों में पला बड़ा और आज एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने का जो अवसर मिला, निश्चित रूप से वो जो विकट परिस्थितियां थी वो ही हमको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती रही कि हमको विकट परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना है। तो काला बादल जी का जो संदेश है, उनके जीवन से जो हमको प्रेरणा लेनी चाहिए वो ये है कि हम प्रतिभाएं, वैसे भी कहा जाता है प्रतिभाएं कोई किसी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती, तो हमें किसी सुविधाओं का मोहताज नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमने जेमिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय का जब हम देख रहे थे सब तरह से, चूंकि काफी लंबे समय से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, तो जिस तरह का सुविधाएं इस विश्वविद्यालय में आर डी मीणा जी ने, जिस तरह का लक्ष्मण जी ने, यहाँ सबने जो सहयोग किया है, उस सहयोग की वजह से ये जो सुविधाएं हैं तो निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि काला बादल जी, एक बार का मैं वाकई आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब वो विपरीत परिस्थिति थी, बहुत अभावों में थे, झोंपड़ी में रहते थे और उनके पास मिडिल क्लास पास करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं था कि क्या किया जाए, तो वो अपना एक आवेदन लेकर के ऑफिस में गए और शिक्षा के लिए कि मुझे एक शिक्षक के रूप में आप अपॉइंट करें। तो वो आवेदन पर बहुत लंबे समय तक विचार नहीं किया गया और बहुत लंबे चक्कर लगाने के बाद जब आवेदन को विचार किया गया तो उनको चपरासी की नौकरी ऑफर की गई और उन्होंने कहा कि ये मैं जो करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कोई नौकरी को, चपरासी की नौकरी को छोटा नहीं समझते थे, लेकिन उनका जो ध्येय था वो क्या था, शिक्षित करना।
लोगों में जनचेतना जागृति लाने का काम करने की उनकी इच्छा थी। तो वो वहां से उनको प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो उनका अटल विश्वास था, जो उनके अंदर निर्भीकता थी, वो बेरोक टोक चलते रहे और शिक्षा का काम किया। कैसे किया? उन्होंने जिस तरह के और साथ में बहुत सारे काम किए जिससे आमदनी हो सके और अपना खर्चा चला सके। तो किन विपरीत परिस्थितियों में होकर के, तो चूंकि कल वैसे भी शिक्षक दिवस है और मैं उनको समर्पित करना चाहता हूं आज कुछ पंक्तियां जो शिक्षकों के लिए उनकी तरफ से आह्वान करती हैं। आज काला बादल जी होते तो कल जो शिक्षक दिवस है उस पर निश्चित रूप से ये पंक्तियां दोहराते, शिक्षकों का आह्वान करते और विद्यार्थियों को प्रेरित करते। उन कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने। बढ़ो शिक्षकों बढ़ो, तुम्हें तालीम नई अपनानी है, हर बालक के लिए स्वार्थ में पतित नहीं होने देना, निस्वार्थ भाव से भावना पैदा कर कर्तव्य परायण तालाना, अमर महात्मा गांधी के सपने साकार बना लाना। आज तुम्हें ये नाजुक कलियां चंदा सी चमकानी हैं। देखिए ये जो विद्यार्थी हैं ये नाजुक कलियां हैं और इनको चंद्रमा की तरह चमकाना है। तो ये एक शिक्षकों को इस तरह से वो आह्वान कर रहे होते तो निश्चित रूप से मैं उनको इन पंक्तियों के माध्यम से उनकी बात रखना चाहता हूं। और चूंकि उनके ही साथ काम करने वाले एक छोटा सा उदाहरण, चूंकि समय की सीमाएं हैं, बीपी वर्मा पथिक जी का नाम यहाँ लेना चाहूँगा, जिन्होंने जब वो छोटी उम्र में ही थे, 16-17 साल की उम्र में, और घर से भाग गए थे, करौली जिले से ही थे, और वो कोटा में काला बादल जी के संपर्क में आए। चूंकि मैं उनके संपर्क में रहा पथिक जी के, और चूंकि साहित्य की बात करते हैं तो काला बादल जी साहित्य के माध्यम से ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और साहित्य बीपी वर्मा जी ने काला बादल जी के साथ जिस तरह से काम किया मिलकर के, घर वालों को पता नहीं था। आज की तारीख में ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा उदाहरण मिलता है, लेकिन उन्होंने बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम किया। और जब उसके बाद घर से निकलने के बाद वो वापस घर गए, फिर स्कूल शिक्षा ली और उन्होंने रेलवे में छोटी सी क्लर्क की नौकरी की। और जब रिटायर हुए 86 में, उन्होंने अरावली उद्घोष पत्रिका, जो आप सब लोग परिचित होंगे, अभी कोरोना तक मैं उसका संपादन कर रहा था उनकी डेथ के बाद। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों ने साहित्य को और समाज की जो प्रतिभा है उनको उभारने का काम किया। तो ऐसे ही महान विभूतियों का, इस तरह की प्रतिभाओं को सम्मान करके निश्चित रूप से ये उनका सम्मान है। हमको उनके जो बताए हुए रास्तों पर चलना होगा। तो निश्चित रूप से उनकी ये सबसे बड़ी हमारी उनसे सीख लेने की, प्रेरणा लेने की एक बात होगी। और चूंकि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यह जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय है और मैं बहुत ही कम समय में 3 महीने के अंदर 2 कोर्स जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में आदिवासी स्टडीज के माध्यम से एक सेंटर खोला गया। सरकार से बहुत निकटतम संबंध होने के कारण, रामकेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको पता है, उस समय बहुत शीघ्रता से काम हुआ और वहाँ पहला शायद आदिवासी अध्ययन केंद्र है जो राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी में खोला गया है। और उसके लिए हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन रामकेश जी का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है। मैं उनके साथ बराबर लगा रहा और वहाँ 2 कोर्स 3 महीने के अंदर, शायद वो प्रक्रिया 3 महीने में होती नहीं है, लेकिन दिन और रात करके मैंने आउट ऑफ वे जाके उसको 3 महीने में कोर्स को डिजाइन करके अप्रूव करवा के पूरी फाइनल पैनल बना के तैयार करके और 2 कोर्स चलाए। दोनों जो अब तक के जितने कोर्स चल रहे थे उन कोर्सों में, दोनों में 2 कोर्स थे, एक पीजी डिप्लोमा और एक सर्टिफिकेट। 60 सीटें थी, एक विशेष छूट लेकर के 68 एडमिशन 68, जो कि शायद इतिहास में पहली बार किसी डिप्लोमा में हुआ था। तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में ऐसा संदेश गया। और कुछ दिन शायद और मैं वहाँ रुका होता तो शायद वहाँ एमए की डिग्री भी उसमें, चूंकि मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ से जल्दी ही जाना है और आज मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने से वो शायद वो काम नहीं कर पाया, लेकिन मैं बराबर उस काम के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ कि मैं वो करके ही रहूँगा। अभी हमने इग्नू में, चूंकि वहाँ प्रोफेसर मनरूप सिंह जी प्रो वाइस चांसलर थे, मैंने उनसे बात की और मैं लगातार उनके संपर्क में, पीजी डिप्लोमा वहाँ भी स्टार्ट करवा दिया है। अभी मुझे शिमला से एक संदेश मिला है कि आपको यहाँ करके भी इस आदिवासी स्टडीज को आगे बढ़ाना है, तो वहाँ भी निश्चित रूप से हम वो काम करके रहेंगे।
अभी इसी साल मध्य प्रदेश में इंदौर में एमए इन ट्राइबल स्टडीज ये कोर्स शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर ध्यान दे रही है और सरकारी विश्वविद्यालय में। और तो यहाँ भी मैं आपसे आग्रह करूंगा आरडीजी से, और निदेशक महोदय भी बैठे हुए हैं, कि काला बादल जी के नाम पर वो डिपार्टमेंट खोला जाए, काला बादल आदिवासी अध्ययन विभाग, जिसमें एमए की डिग्री आदिवासी अध्ययन में दी जाए। शायद ये पहला होगा राजस्थान का जहां एमए की डिग्री और पीएचडी इसमें करवाई जाएगी। तो इन्हीं, चूंकि बात बहुत है लेकिन समय की सीमा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।